बहुत नज़दीक आता जा रहा है, तो आप लोग जो है कि तैयारी पूरे मन से कीजिए, सारे सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सबका तैयारी कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग को एग्जाम में केवल यही नहीं देगा बैठा के, केवल ऑब्जेक्टिव का तैयारी नहीं केवल नहीं दे सकता है, ठीक ना। आप लोग को दोनों क्वेश्चन करेगा, एक तो सब्जेक्टिव करेगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव करेगा, ही सब्जेक्टिव भी करेगा, ठीक ना। तो ओनली ऑब्जेक्टिव की तैयारी से कुछ नहीं होगा, सब्जेक्टिव भी तैयारी आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप के लिए बहुत ही खास होने वाला है। और हाँ, ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा बाबू। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, ठीक ना। हमारे उत्तर देने से पहले आप लोग उत्तर दीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। सारे बच्चे उत्तर दे देगा, ठीक ना। अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे और उनको लाभ हो, सब्जेक्टिव का भी, पैड कोर्स का भी लाभ हो और ऑब्जेक्टिव का भी लाभ हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान से देते हैं कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, ठीक है। तो बाबू इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी आंसर, जो उत्तर प्रदेश आपका है। उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में बहुत ही अग्रणी राज्य है, ठीक ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, ठीक ना। कि मतलब कि जूट उत्पादक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो बता दें बाबू कि जूट उत्पादक में पश्चिम बंगाल का वह क्षेत्र सबसे ज़्यादा आता है जो कि गंगा किनारे बसा हुआ है, ठीक ना। तो ये मेरा कौन सा है, गंगा डेल्टा है, गंगा डेल्टा। पश्चिम बंगाल जो है कि बहुत पश्चिम बंगाल का वह गंगा डेल्टा जो क्षेत्र है ना, जो सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है, वो बहुत आगे है, ठीक है। तो इसमें हम क्या मानेंगे, गंगा डेल्टा मारेंगे, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी आंसर। 2 का अगर जितने भी लोगों का बी आ रहा है उनका सही आंसर है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा, वो ये पिछली बार भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत में किस देश में है, ठीक ना, किस राज्य में है, ठीक ना। फल और सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत में किस राज्य में है। तो हम बताते हैं बाबू को कि वो हिमालय प्रदेश में होगा, ठीक ना। हिमालय प्रदेश में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मरुस्थल प्रदेश में तो होगा नहीं। दक्कन प्रदेश में का मतलब कि जो कि दक्षिण भारत का क्षेत्र है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है तो होगा नहीं, तो हिमालय प्रदेश विल बी आंसर, ठीक है। क्योंकि आपका हिमालय प्रदेश में फल वगैरह और सब्जी वगैरह सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का ए विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो बाबू आप लोग जियोग्राफी में पढ़े होंगे, भू उपयोग संवर्ग में जो कि भूमि आते हैं उनमें प्रतिभूमि भी आती है भू उपयोग संवर्ग में, नीवल या बोया क्षेत्र भी आता है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि भी आती है, लेकिन सीमांत भूमि नहीं आता है। तो इसमें हमें नहीं पूछ रहा है, तो हम ऑप्शन बी को मारेंगे। क्या मारेंगे, सीमांत भूमि जो है कि भू उपयोग संवर्ग नहीं है। ऑप्शन बी विल बी आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक ना। दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जो नए स्टूडेंट हो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, ताकि आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ठीक है। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 5 नंबर की बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, ठीक ना। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। 5 ड्रिप क्या होता है बाबू कि यहाँ पे मान लीजिए कोई पानी का पूरा खदान है, यहाँ से पानी निकाला जा रहा है, तो हमने खेतों तक जो है कि बांस के सहारे, ठीक ना, खेतों तक मान लीजिए कि यहाँ पे सारा खदान है, तो बांस के सहारे जो है कि खेतों तक जो है कि पानी लाया जाता है और इस बांस को बांस पे जो है कि टिकाया जाता है और यहाँ से पानी जो है कि खेतों में गिरता है। तो ये बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, ठीक ना, जो कि मेघालय में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अगर ऑप्शन में कहीं मेघालय है तो मार सकते हैं। तो देखिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली में मेघालय सी पर है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, सी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन है कि बांस ड्रिप प्रणाली कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी आंसर, मेघालय में, ठीक ना, मेघालय में आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि दिल्ली और अमृतसर के मध्य मार्ग को क्या कहते हैं, ठीक ना। दिल्ली और अमृतसर के जो बीच जो मध्य मार्ग है, जो राज्य NH हाईवे है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वो राष्ट्रीय महामार्ग 1, ठीक ना। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय महामार्ग 1 है दिल्ली और अमृतसर के बीच में, ठीक ना, जो कि दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी आंसर। यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो इसको आप लोग बी कर दीजिएगा, ऑप्शन बी विल बी राष्ट्रीय महामार्ग 1, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी है क्वेश्चन, इसको VVI कर देते हैं हम, VVI क्वेश्चन कर देते हैं कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। ऑप्शन सी विल बी आंसर। जितने भी लोगों का सी आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल सही है, ठीक ना। आप लोग किसी भी
देखिए क्या होता है, गेस्ट पेपर सारे आजकल के लड़के क्या करते हैं कि गेस्ट पेपर ले लेते हैं, कोई A1 का ले लेता है, कोई जसपाल का ले लेता है, कोई यूनिवर्सिटी का ले लेता है। हालांकि गेस्ट पेपर में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन गलत दिए रहते हैं, कई गलत दिए रहते हैं। हालांकि सब गलत नहीं दिए रहते हैं, लेकिन कई प्रकार के क्वेश्चन जो है कि गलत दिए रहते हैं, ठीक ना। कहीं कहीं आप लोग को बता दें कि कहीं कहीं गेस्ट पेपर में तो पठानकोट और त्रिलोदम दिया हुआ है। तो बच्चे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बच्चे बढ़िया बढ़िया से पढ़िएगा आप लोग। एक नंबर देखिए क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देने में क्या होता है, ठीक है, ये बताएंगे आप लोग को आगे, ठीक है। 7 का क्या हो जाएगा, 7 का सी विल बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 का सी विल बी आंसर, श्रीनगर से कन्याकुमारी। 8 नंबर पे ध्यान देते हैं कि भारत में सड़कों की कुल कितनी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि भारत में सड़कों की कुल कितनी लंबाई है। तो बाबू भारत में सड़कों की कुल लंबाई, भारत में सड़कों की कुल लंबाई 52 लाख किलोमीटर है। कितना है, 52 लाख किलोमीटर। 52 लाख किलोमीटर। जिन लोगों का ज्योग्राफी होगा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना। इसमें जो बाबू 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कोई आंसर नहीं है। इसका होगा 52 लाख किलोमीटर, जो कि अब जाके 54 लाख किलोमीटर हो गया है, ठीक ना। अब जाके कितना, 54 लाख किलोमीटर हो गया। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, तो सबसे ज़्यादा विकास किस पे, सड़कों पे दे रही है। आप लोग देखते होंगे इसकी सड़कों का विकास, पुलिया का विकास, अब की बार मोदी सरकार। आज जब 2019 में जो है कि जब मोदी जी जीतने वाले थे, तो उन्होंने एक टैग लगाया हुआ था प्रचार करके कि हो रहा है पुलियों का विकास, अब की बार मोदी सरकार, ठीक ना। तो ऐसा जो है कि सड़कों का और पुलियों का विकास देख रहे हैं ना, चिनानी नासरी, भूपेन हजारिका, ये सब सड़कों का विकास जो है कि जारी है। तो 54 लाख किलोमीटर जो है कि हमारा है, इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन में कोई नहीं है, ठीक है। 54 लाख किलोमीटर आंसर है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे देते हैं कि दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाले 6 गलियों वाले मार्ग को क्या कहा जाता है, ठीक ना। तो 6 गलियों को जोड़ने वाले मार्ग को स्वर्ण चतुष्कोण परम राजमार्ग कहा जाता है। क्या, स्वर्ण चतुष्कोण परम मार्ग। तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का बी विल बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 का बी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से उत्तर देखिएगा और दीजिएगा, ठीक ना। जिन लोगों को आंसर पता है कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, ठीक ना। 10 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो बाबू इसमें से चेन्नई जो है कि प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ठीक है। चेन्नई जो है कि प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ठीक ना। ये ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, ठीक ना। आप लोग इसको समझ लीजिए कि जो चेन्नई है वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। अगर हम भारत को मानते हैं तो भारत को किस वर्ष इंटरनेट प्राप्त हुई थी। तो हम बता दें बाबू कि एक समय था 1995, इसमें आपको BSNL याद रखिएगा, BSNL नहीं, VSNL, इसको मिला था इंटरनेट की सुविधा, ठीक ना। लेकिन खुले मंत्र से निजी वालों को मिला था 1998 में, ठीक है। सभी को निजी इंटरनेट कब से आपके देश में लागू हो गया, 1998 में। तो मेरा क्या हो जाएगा, 11 का बी विल बी आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 98 का बी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। तो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क चंडीगढ़ में स्थित है, चंडीगढ़ में, ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी आंसर। बिना धक दे आप लोग एकदम कमाल मचा दीजिए इसमें, ठीक ना। चंडीगढ़ इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। अब पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। ज्योग्राफी वाले जो ज्योग्राफी समझ लेते हैं, अरे यार क्या हो गया, ठीक है। 13 नंबर देखते हैं, ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है कि पहला रेडियो प्रसारित हुआ था 1923 में, महाराष्ट्र में हुआ था, याद रख लीजिएगा, 1923 ईस्वी में हुआ था। तो बी भी वही ऑप्शन है, सी भी वही ऑप्शन है, ठीक है। तो हम 1923 याद रखिए, ऑप्शन कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर याद रहना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 1923। मानव विकास सूचकांक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है, ठीक ना। कह रहा है कि किस राज्य की जो है कि कोटि उच्चतम है मानव विकास सूचकांक में, ठीक ना। तो आपका बाबू आंसर हो जाएगा केरल का, 14 का क्या हो जाएगा, सॉरी उच्चतम हो जाएगा हरियाणा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, हरियाणा। 14 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसकी जो कोटि है उच्चतम है, ठीक है। 14 का क्या हो जाएगा, 14 का डी विल बी आंसर, हरियाणा हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि मानव विकास की अवधारणा, ठीक ना, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है, ठीक ना, किस व्यक्ति की देन है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है। तो हम बताते हैं बाबू कि आपके पाकिस्तान देश के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक ना, कौन क्या नाम था, अर्थशास्त्री का डॉक्टर महबूब उल हक। उन्होंने ही मानव विकास की अवधारणा दिया, ठीक ना, किसने मानव विकास की अवधारणा दिया, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि मानव विकास, याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी, ठीक ना, कि विश्व के देश में भारत की कौन सी कोटि थी 2005 के समय में, ठीक ना। तो बाबू 16 का आपका हो जाएगा, 16 का हो जाएगा बी विल बी आंसर 127, ठीक ना, क्या हो जाएगा 127, मानव विकास के सूचकांक में 127 हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, यार क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया, पूरा एकदम पेज, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे इसका ख्याल रखा जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किस एक उच्च कोटि उच्चतम है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की जो है कि कोटि जो है कि उच्चतम है, ठीक ना। तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा सी विल बी आंसर, क्या हो जाएगा सी विल बी आंसर केरल। 17 का क्या हो जाएगा सी विल बी आंसर केरल हो जाएगा। बाबू यहाँ पे भी जो एक क्वेश्चन है जो हमने आप लोगों को ऊपर बताया है कि निम्नलिखित ये 14 नंबर क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक में, ये 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित राज्यों में से एक की कोटि उच्चतम है, तो है केरल, ठीक ना, यहाँ पे वो थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था हमसे, ठीक ना, केरल हो जाएगा। 14 का भी ए हो जाएगा और यहाँ आपका 17 का भी ए हो जाएगा, ठीक है, 17 का सी हो जाएगा, ठीक ना, 17 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नित है, ठीक ना, मतलब कि निम्न है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा वो बिहार, ठीक ना, क्या हो जाएगा बिहार, क्योंकि बिहार में 53% ही स्त्रियों की पढ़ाई लिखाई हो रही है। क्या कर रही हैं आप लोग, थोड़ा शर्म कीजिए, ठीक ना। आप लोग ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं, आप जैसे नौजवान और हम जैसे नौजवान ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग ही पढ़ाई छोड़ दे, अगर हम लोग ही बिहार को ले डूबे तो क्या होगा, ठीक है। लड़कियां बिहार में टॉप करती हैं, लड़कियां यूपीएससी में टॉप करती हैं लड़कियां, लेकिन देखिए साक्षरता दर कितना कम है, कितना कम है, 53% है, ठीक है। कम से कम पढ़ा लिखा सबको होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कहीं ना कहीं इसको जोड़ दीजिए, आगे बढ़ाइए। आप जैसी लड़कियां हैं जो कि आगे बढ़ा सकती हैं अदर लड़कियों को पढ़ाई करने में, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो आपको देखा देखी अदर परिवार के लोग भी जो है कि लड़कियों को प्रोत्साहित करेंगे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो सभी लोग इस पर ज़रा ध्यान दीजिए, ठीक ना, पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार का 53% ही लोग जो है कि औरतें जो है कि स्त्री जो है कि पढ़ी लिखी है, और अरुणाचल प्रदेश में 59%, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश में 59%। तो हमें कहीं ना कहीं किसी भी राह से तो आगे निकलना चाहिए, कब तक लास्ट में बने रहेंगे, ठीक ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस एक में 0 से 6 वर्ग की आयु के बच्चों का लिंग अनुपात निम्नतम है, ठीक ना, माने कि लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो हो जाएगा बाबू आपका हरियाणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हरियाणा। 19 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19 का बी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग इसका जवाब है वो पंजाब देंगे, ठीक है ना, कुछ लोग इसका जवाब पंजाब देंगे, वही देंगे जो गेस पेपर वाले हैं, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कि एक जो कि सबसे प्रचलित बुक है आपका 12th क्लास के लिए SPPD, ठीक ना, SPPD है, ठीक ना। ये सारे क्वेश्चन उसी बुक से बाबू हमने कैलकुलेट करके लेके आया है, ठीक ना, जो कि बहुत बहुत ही सही क्वेश्चन है, ठीक है। आप कहीं भी कर लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हरियाणा होगा, मतलब कि 0 से 6 वर्ग की आयु के बीच के लिंग अनुपात न्यूनतम है, ये हरियाणा में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है, ठीक ना। अगर भारत में हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, क्वेश्चन पहले आप लोग से ये है कि भारत में कितने स्टेट हैं और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, इसका जवाब आप लोग दीजिए, ठीक ना। आप लोग अभी जवाब दीजिए बाबू, भारत में 28 स्टेट हैं, ठीक ना, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर 8 बता रहे हैं तो गलत है, 8 गलत नहीं है, 8 सही है, ठीक ना। आप लोग कहीं भी जाके सर्च कीजिए, 8 राज्य है और 8
28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। तो 20 का पूछ रहा है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश में से किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे उच्चतम है, ठीक ना। तो आपका 20 का हो जाएगा बाबू, लक्षद्वीप का जो है कि साक्षरता दर सबसे उच्चतम है, किसका सबसे उच्चतम है, ठीक ना, 20 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, ठीक ना। पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, प्रवास का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। प्रवास का मतलब होता है कि अपने जन्मभूमि को छोड़कर किसी कारणवश दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है, ठीक ना। तो पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या होता है, तो पुरुष प्रवास का मुख्य कारण होता है या तो पुरुष अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाता है, तो या तो काम के लिए जाता है या फिर रोजगार के लिए जाता है, दोनों तो एक ही बात है, काम या रोजगार, तो यही है, ठीक ना। या फिर शिक्षा के लिए जाता है या फिर व्यवसाय के लिए जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुष इतने कारणों के लिए लेके जाता है, लेकिन मुख्य कारण क्या है, तो काम और रोजगार है, ठीक ना। लेकिन अगर लड़कियों की माने तो लड़कियां दो चीज़ से जाती है, या फिर विवाह करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी, ठीक ना। देखिए उत्तर प्रदेश से विवाह होता है बिहार में, तो उत्तर प्रदेश से लड़कियां बिहार में आती है, या फिर बिहार की लड़कियां उत्तर प्रदेश में जाती है। तो जैसे सानिया मिर्जा भारत से पाकिस्तान चली गई, ठीक ना। तो ये देखिए विवाह का देखते हैं, तो लड़कियों में विवाह होता है और शिक्षा होता है, लड़कियां दो ही चीज़ से जो है कि प्रवास करती है, लेकिन लड़के काम और रोजगार का सबसे मुख्य कारण है। तो ऑप्शन सी विल बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी आंसर। 22 नंबर पे ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है, ठीक ना। पर्यटन नगर कौन सा है, पर्यटन मतलब होता है कि घूमने वाला, दिखने वाला चीज़, एक ऐसा घूमने वाला कौन सा नगर है, तो वह है नैनीताल। कौन है, नैनीताल, ठीक ना। अब 22 का क्या हो जाएगा, 22 का ए विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, बता चुके हैं, ऑप्शन सी विल बी आंसर, काम और रोजगार। आगे आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, किस राज्य में अप्रवासी आते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र में, और 24 का क्या हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में जो कि प्रवासी जो कि आते हैं, ठीक ना, प्रवासी हो जाएगा, ठीक ना। किस प्रवासी आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में, इसमें सबसे ज़्यादा प्रवासी आते हैं, ठीक ना। सबसे ज़्यादा प्रवासी जो है कि आते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए 25 का देखते हैं, 25 का है कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराएं में कौन सा एक धारा पुरुष प्रधान है, ठीक ना, पुरुष प्रधान है। तो आप देखिएगा कि ग्रामीण से नगरीय, मतलब कि पुरुष क्या करता है कि ग्रामीण से नगरीय की तरफ जाता है। प्रवास की कैसे होता है, प्रवास सबसे ज़्यादा ग्रामीण से नगरीय की तरफ होता है, ठीक ना, मतलब कि लोग गांव से नगर की तरफ जाते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ सिर्फ 6 लिखा गया है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दे गए कि निम्नलिखित में से कौन नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। प्रवासी जनसंख्या का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो है वो मुंबई नगर में, ठीक ना, मुंबई नगरीय समूह में, ठीक ना। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि मुंबई पहले से ही जो है कि प्रवासी जनसंख्या में सबसे अधिक था और आज भी है, ठीक है। 26 का क्या हो जाएगा, ए विल बी आंसर, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है, तो वो है बाबू कानपुर। 27 का क्या हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा। माने गंगा नदी को सबसे ज़्यादा प्रदूषक करने वाला अगर कोई शहर है भारत में तो है कानपुर, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा चमड़े उद्योग हैं, ठीक ना, सबसे ज़्यादा चमड़ा उद्योग है। सब चमड़ा उद्योग का बेकार पानी जो कि गंगा नदी में ही प्रवाहित होती है, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन ध्यान देते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग स्थानांतरण का क्या कहलाता है। हमने ऊपर में वीडियो में बताया आप लोगों को कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। 29 नंबर पे ध्यान दीजिएगा कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने लाख लोगों का प्रवास हुआ। तो 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने लाख लोगों का प्रवास हुआ, तो वो थे 50 लाख। 2001 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है बाबू, 50 लाख होगा। ऑप्शन बी विल बी आंसर, राइट है। 23 नंबर देखिएगा कि भारत में कौन सा पड़ोसी देश से सबसे अधिक प्रवासी आए हैं। भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रवासी भारत में आए तो किस देश से, तो ऑप्शन सी विल बी आंसर, बांग्लादेश से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। 30 का क्या हो जाएगा, 30 का सी हो जाएगा। 31 देखते हैं, ठीक है। भारत में कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं। भारत के कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं, तो बाबू आप लोग को 31 का हो जाएगा बी विल बी आंसर। 2 करोड़ लोग जो कि भारत के 2 करोड़ लोग 110 देशों में फैले हुए हैं। अब आप लोग को बता दें बाबू कि ये कैसे 2 करोड़ लोग जो कि फैले हुए हैं, ठीक ना। तो ये इतिहास की चीज़ है, जब
प्रथम विश्व युद्ध या सेकेंड विश्व युद्ध या फिर हम लोग जब अंग्रेज़ के गुलाम थे, तो उस समय हम लोग को गुलामी में हमारे देश के लोगों को सैनिक जो है कि अंग्रेज सैनिक जो कि एक देश से दूसरे देश में लेके जाते थे, ठीक ना, और हमारे देश के लोग वहीं रह गए। तो जो लोग रह गए वो हमारे देश के ही ना है ना, लेकिन दूसरे देश में रह रहे हैं, तो उनकी गिनती हमारे देश के प्रवासियों में होगी, हमारे देश के प्रवासियों में होगी, ठीक ना। 32 का देखते हैं। 32 में है कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किस आधार पर की जाती है। भारत की जनगणना में प्रवास की जो गणना की जाती है वो किस आधार पर की जाती है, ठीक ना। तो बाबू 32 का हो जाएगा, ठीक ना। क्या 32 का आपका हो जाएगा, भारत की जो जो जनगणना है, जनगणना में जो प्रवास की जो गणना की जाती है वो किस आधार पर की जाती है, ठीक ना। तो हो जाएगा अनुसार से सी हो जाएगा कि जन्म के स्थान पे और निवास के स्थान पे, ठीक ना, कि जन्म कहाँ पर हुआ और निवास कहाँ पे हुआ, तब ना जाके पता चला। मान लो कि मुंबई में, यूपी में जन्म हुआ, ठीक है, यूपी में, और रह रहे हैं आप मुंबई में, तो माने कि यहाँ से आप प्रवास कर चुके हैं, तो दोनों गणना हो गए, तो तभी ना जाके आप प्रवासी निकलेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन सी का हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 2001 में किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो है वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, हमारे अनुमान से शायद 17 है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर में कितने लोग रह रहे हैं, 1 किलोमीटर के अंदर में कितने लोग रह रहे हैं, तो हमारे अनुसार से हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी आंसर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्थिर साक्षरता दर निम्नलिखित है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्थिर साक्षरता सबसे निम्नलिखित है, सबसे निम्न है, तो है बिहार, ठीक है। ऊपर बता चुके हैं। 33 नंबर पे आते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी आंसर। 34 में आते हैं कि भारत की जनसंख्या सर्वाधिक घनत्व कहाँ है। भारत में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो है बिहार में, ठीक है। अगर बाबू ऑप्शन में बिहार नहीं रहता तो हो जाता पश्चिम बंगाल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिहार दे दिया है तो हम बिहार को ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। 2001 में हमारे देश की जनगणना कितनी थी, जनसंख्या कितनी थी, तो होता है 102 करोड़। ऑप्शन ए विल बी आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। मैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो देखिएगा इसमें बिहार नहीं दिया है, तो इसमें पश्चिम बंगाल दिया है कहीं पे, तो ए विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाबू आप लोग का आंसर आप लोग को ऑप्शन डिसाइड करेगा कि ऑप्शन में क्या है। देखिए सबसे जनसंख्या सर्वाधिक है आपका बिहार में, लेकिन ये ऑप्शन में बिहार नहीं दिया है, तो अब आप खोजेंगे कि बिहार कहाँ है, तो बिहार तो यही है ना, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी आंसर, पश्चिम बंगाल, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, तो 37 का हो जाएगा बी विल बी आंसर, महाराष्ट्र में, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में। 38 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा वो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई का समूह है, मतलब विशाल भाषा प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो हमारे अनुसार से भारतीय आर्य होगा, ठीक ना, क्या होगा, भारतीय आर्य होगा। 38 का बी विल बी आंसर हमने, ठीक है। सभी बच्चों का सही है। सारे बच्चे सबसे पहले क्या करें कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक ना। उसमें ध्यान देते हैं कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, कि अगर क्षेत्रफल का और जनसंख्या का अनुपात निकाला जाता है तो क्या कहते हैं, माने एरिया के बटा आपका जनसंख्या। हमने बताया कि आप लोग को एरिया के बटा पॉपुलेशन, ठीक ना, क्या क्या रखा जाता है, तो ये होता है आपका जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी होता है, क्या होता है, जनसंख्या घनत्व होता है, ठीक है। चलिए 40 का क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है। हरियाणा कहीं है तो हमारे टिक ए विल बी आंसर, हरियाणा हो जाएगा 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुआ था, 1872 में हुआ था, जो कि संपूर्ण तरीके से नहीं हुआ था। संपूर्ण तरीके से 1881 से शुरू हुआ और प्रत्येक 10 वर्ष पर आपका जो है कि जनगणना होता है। 41 का क्या हो जाएगा, बी विल बी आंसर। 42 का क्वेश्चन देखिएगा कि किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ था। किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ था, तो वो था वो आपका 1911 से 1931 तक, जिसमें आपकी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या में कमी आई थी। उसके बाद से कभी कमी नहीं आई है, हमेशा वृद्धि होती रही, अब तो और भी वृद्धि हो रहा है, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत पुरुषों की श्रमिकों की संख्या कितनी है। 1911 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की श्रमिकों की संख्या कितनी है, तो 43 का बाबू आपका हो जाएगा ए विल बी आंसर। 51% श्रमिक में भारत में है, ठीक ना।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे देते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर, कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भारत में कितने ग्रामीण प्रतिशत हैं, कितनी ग्रामीण जनसंख्या रहती है भारत में? प्रतिशत के व्यू से पूछ रहा है। तो 44 का हो जाएगा बी विल बी आंसर, 65%। कितना? 65% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी, सॉरी ऑप्शन बी कह रहा है ना, ऑप्शन बी 72%। क्या हो जाएगा? 72%। ठीक ना, 44 क्या हो जाएगा? बी विल बी आंसर। ठीक है। बौद्ध धर्म का जन्म स्थान कहाँ है बाबू? बौद्ध धर्म का हो जाएगा भारत। भारत में ही हुआ था ना, महात्मा बुद्ध जो है कि इसका स्थापना किए थे। बौद्ध धर्म का जन्म स्थान भारत में ही हो जाएगा। तो अगर नीचे कहीं ऑप्शन होगा तो मारिएगा, ऑप्शन ए विल बी आंसर भारत। ऑप्शन ए विल बी आंसर क्या हो जाएगा? भारत, ए विल बी आंसर। ठीक है, तो ये रहा बाबू आपका 45। इसके बाद से क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक ना, 45 तक हमने आप लोगों को क्लियर करा दिया।